इसको समझने के लिए मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, एक सिचुएशन के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे एच मतलब आप समझ लीजिए कि एच क्या है। एच है जो आपको घर वाले बोलते हैं पढ़ने के लिए या खेलने के लिए, किसी भी बात के लिए जो घर वाले आपको डांटते हैं कि ये काम करो ये काम करो, तो वो क्या है, एच है। और आई क्या है, आप उनकी कितनी बात को सुनते हैं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में मैंने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वो एच है। कितना आपको आपके आसपास वाले, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स कितना आपको डांटते हैं, कितना बोलते हैं पढ़ने के लिए, वो एच है। और आप कितना उससे इंड्यूस होते हैं, वो आई है। आप पे कितना असर पड़ता है उनकी बातों का, वो क्या है, आई है। क्लियर? अब देखिए, पहले आप इसको इस स्टोरी के थ्रू समझ लें। तो यहाँ पे 0 0 है, 0 0 मतलब आपको घर वाले भी कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं और आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, जीरो है सब। फिर जब घर वाले एक्स एक्सिस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे, तो घर वाले यहाँ तक आ गए, मतलब आपको पढ़ने के लिए बोलने लगे। तो आप उनकी थोड़ी सी बात को मानकर आप भी पढ़ाई करने लगे यहाँ पे। आपका पढ़ाई करना मतलब आई। तो इस एच के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आई मिला मुझे। फिर से और ज्यादा एच इंक्रीज किया, मतलब और घर वाले बोलेंगे और थोड़ा पढ़ो, और आप पे ज्यादा प्रेशर लगाए, और तो आप में और पढ़ने की एबिलिटी डेवलप कर गई, आप और ज्यादा पढ़ने लगे। तो अभी इधर नहीं आना है, अभी ये तो बाद में ड्रॉ किया गया, पहले ये यहाँ तक ग्राफ आएगा। ये इधर वाला ग्राफ तो इधर से घूम कर ऐसे आया है ना, तो पहले इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ आएंगे हम। ये तो रिटर्न होते समय ग्राफ है, क्लियर? तो ये ग्राफ ऐसे अभी जा रहा है, घर वाले और ज्यादा आपको प्रेशराइज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप और ज्यादा, वाई भी, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई भी बढ़ रहा है। तो आप एक सेचुरेशन स्टेट पे यहाँ पे आ जाएंगे। सेचुरेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि अब आपके पढ़ने की लिमिट है, आप एक दिन में 18 आवर्स से तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सोना भी है। तो एक लिमिट है पढ़ने की। अब उसके बाद कितना भी कोई बड़े बोलेगा आपको पढ़ने के लिए, घर वाले बोलेंगे और पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक दिन में लिमिटेशन है, उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये सेचुरेट हो जाएगा, इससे ऊपर और ग्राफ ये जाने वाला नहीं है, यहाँ तक आ गया। मतलब मैक्सिमम आप यहाँ तक अपने अंदर इंड्यूस कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो मटेरियल अपने अंदर मैक्सिमम इतना डेवलप कर पाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन अब ओरिएंट हो चुके होंगे। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है? अब इसके बाद आपके घर वाले, आपको पढ़ने की आदत हो गई, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इतना सा डाट आपको पड़ा होगा, एच। अब घर वाले आपको मना करने लगे पढ़ने से, कम पढ़ने के लिए बोलने लगे, मतलब पहले बोल रहे थे इतना इंटेंसिटी के साथ पहले बोलते थे पढ़ो पढ़ो, अब क्या कर दिए, कम कर दिए, मतलब अब मैं इधर आ रहा हूँ, अब वापस ऐसे ही आ रहा है, मतलब एक्स कम हो रहा है। यानी आपको कम पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, कम बोला जा रहा है। तो आप भी अपना डिक्रीज कर रहे हैं, आपका भी पढ़ने का जो टाइम था वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ आते ही क्या हो गया, जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया यहाँ, लेकिन वाई जीरो नहीं हुआ है इस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। एक्स जीरो हो गया लेकिन वाई जीरो नहीं हुआ, मतलब आपको घर में वाले पढ़ने पढ़ने के लिए आप बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। फिर भी आप पढ़ाई जीरो आपका नहीं हुआ है, आप फिर भी पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अब आपको पढ़ने की आदत पड़ गई है। तो सपोज ये 5 आवर्स आप अब पढ़ रहे हैं बिना बोले हुए भी, घर वाले कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो आर है इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। मतलब ये मटेरियल अपने अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लिया है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी कर देंगे ना, तो भी वो रिटेन कर रहा है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहा है वो। यानी वो परमानेंट मैग्नेट बन गया है वो मटेरियल। तो जिसका ये रिटेंटिविटी ज्यादा होता है, वो मटेरियल इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, और वो फिर परमानेंट, वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनने के लायक होता है। तो जिसका ये आर ज्यादा होगा, उससे परमानेंट मैग्नेट बनाना, उसे परमानेंट मैग्नेट बनाना आसान रहेगा। तो अब आपने ये रिटेन कर लिया, अब जीरो भी हो गया एक्सटर्नल फील्ड, फिर भी मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइज है, मतलब अब उसे मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर लिया है अपने अंदर। क्लियर? अब इसके नीचे आते हैं, इधर देखिए, अब इधर क्या है, पॉजिटिव एच मतलब आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा था, जीरो मतलब पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा था, जीरो। अब निगेटिव एच, इसके इधर, इसके इधर आते ही इधर क्या है, इधर बताइए इस साइड में क्या है, एच निगेटिव हो गया, निगेटिव। मतलब अब आपको खेलने के लिए बोला जाने लगा, खेलने के लिए।
घर वाले पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी पढ़ाई को कम करने के लिए बोले कि जाओ तुम बाहर खेल कर आओ, मतलब आप खेलने के लिए बोलने लगे। निगेटिव एज मतलब खेलने के लिए बोल रहे हैं, और पॉजिटिव एज एज मतलब पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो अब आपको खेलने के लिए घर वाले बोले, तो अभी आप खेलने नहीं जा रहे हैं। आप खेलने कब जाएंगे? जब आपका ये निगेटिव होगा। मतलब निगेटिव का मतलब है, निगेटिव जब ये आई निगेटिव होगा, आई निगेटिव होगा मतलब आप खेलने लगे। एच निगेटिव हुआ मतलब आपको खेलने के लिए बोला जा रहा है। आई पॉजिटिव मतलब आप पढ़ रहे हैं। एच पॉजिटिव मतलब आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो अब इधर क्या हो रहा है, देखिए इधर आपको एच निगेटिव, इधर क्या है, एच निगेटिव है मतलब आपको खेलने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अभी आई निगेटिव नहीं हुआ है, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव ही है आई। यानी आपको खेलने के लिए भी बोल रहे हैं ना घर वाले कि जाओ बाहर खेल कर आओ, फिर भी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, फिर भी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं अभी भी। फिर और बोला जा रहा है, और ज्यादा आपको फोर्स किया जा रहा है कि जाओ बाहर खेल कर आओ, फिर भी आप पढ़ाई कम कर रहे हैं। खेलने के लिए बोला जा रहा है जाओ खेल कर आओ बाहर, आप थोड़ा और कम कर दिए पढ़ाई। इतना ज्यादा जब बोल दिया गया ना कि अब बाहर खेल कर आओ, तब आप अपनी पढ़ाई को जीरो किए हैं। अभी भी आप खेलना स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि आई अभी जीरो हुआ है आपका, मतलब आप पढ़ाई अभी स्टॉप किए हैं आपका। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और ज्यादा आपको खेलने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, और ज्यादा खेलो खेलो, तब आप खेलना स्टार्ट किए। यहां तक आप खेलना स्टार्ट नहीं किए। अगर मटेरियल के टर्म में हम बात करें, तो ये मटेरियल जो रिटेन कर लिया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया। पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर था, अब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट अप्लाई कर दिया, तो भी इसमें कुछ रिटेन कर लिया था ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो कम होने लगा। लेकिन एक मिनिमम मुझे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा मैग्नेटिक फील्ड, तब जाकर ये डीमैग्नेटाइज्ड हुआ मटेरियल। मतलब जीरो मैग्नेटिक फील्ड करने पे डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया। जब मैंने निगेटिव अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाकर यहाँ पे जीरो हुआ। यहाँ पे जीरो हुआ मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस पॉइंट को कोरेसिविटी बोलते हैं हम लोग, ये पॉइंट को। और ये क्या था, रिटेंटिविटी था ये पॉइंट। तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जितना अप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए इसको कोरेसिविटी बोलते हैं। क्लियर हो गया ये? रिटेंटिविटी भी समझ गए। रिटेंटिविटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देने के बाद भी परमानेंट मैग्नेटिज्म कितना रह जा रहा है मटेरियल में, वो उसकी रिटेंटिविटी है। फिर यहाँ तक अब आ गए, इसके आगे देखिए क्या होगा। इसके आगे क्या है, आप और निगेटिव, मतलब घर वाले और आपको खेलने के लिए बोल रहे हैं, और निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड मैं बढ़ा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो आप खेलना बढ़ा रहे हैं अपना, ज्यादा खेल रहे हैं, ज्यादा इतना ज्यादा खेलने लगे, और आपको घर वाले खेलने के लिए बोल भी रहे हैं। यहाँ तक पहुंच गया आप। लेकिन खेलने का भी लिमिट है। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो आप कितना खेलेंगे, उसका भी एक लिमिट है। तो यहाँ सेचुरेट हो गया आप, मतलब वो मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, मतलब उसका जिधर नॉर्थ था उधर साउथ हो गया होगा मैग्नेटिक मटेरियल का, और जिधर साउथ है उधर नॉर्थ हो गया होगा। अपोजिट में भी जितना मैग्नेटाइज होना था हो गया। अब इसके बाद अब खेलने के लिए कम बोला जा रहा है आपको, घर ये एच वापस आ रहा है इधर एक्स एक्सिस वाला। तो अब आपको कम खेलने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन खेलने के लिए कम बोला जा रहा है तो आप कम कर भी रहे हैं, बिल्कुल कम कर रहे हैं। कम खेलने के लिए बोला गया, इधर बढ़ रहे हैं हम, मतलब खेलना कम करना है, तो आप भी खेलना कम कर रहे हैं। लेकिन जब एकदम वो बोला गया, अब बोल ही, मतलब अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप खेलो ही मत, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है घर वालों के, घर वालों की तरफ से आपको कुछ भी बोला नहीं जा रहा है, तो भी आप खेल ही रहे हैं। मतलब इधर अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंटिविटी आप में आई है। मतलब यहाँ भी परमानेंट मैग्नेट आप, वो मटेरियल यहाँ भी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो गया है। तो इसको फिर से डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हटाने से काम नहीं चलेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो किए, फिर भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन। यानी कि घर वाले अब आपको पढ़ने के लिए बोलने लगे, तो ये पढ़ने के लिए बोलने लगे तो आप अभी भी खेल ही रहे हैं। और ज्यादा पढ़ने के लिए बोले तो खेलना कम किए आप डर से, और ज्यादा पढ़ने के लिए बोले तब आप खेलना कम किए। तो ये आपका खेलना बंद कब हुआ, जीरो कब हुआ, जब एक एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच के लिए, इतना जब आपको बोला गया पढ़ने के लिए, तब आपने खेलना बंद किया, अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। अब इससे और ज्यादा बोला जाएगा कि और पढ़ाई करने के लिए ज्यादा आपको प्रेशराइज किया जाएगा, तब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पढ़ने के लिए बोला गया तो और आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आएगा, और आप पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए बोला गया,
और उसके अकॉर्डिंग वाई आएगा और पढ़ाई आप करेंगे, राइट। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे सिचुएशन स्टेट पे पहुंच जाएंगे कि इतना से ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, और इस तरह से ये ग्राफ रिपीट होता रहेगा। समझ में आया ना कैसे काम कर रहा है ये ग्राफ? तो आपको समझ में आ गया कैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया? पहले यहाँ से स्टार्ट किए, यू से, इधर एच है, एच मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से जो आपने अप्लाई किया है उसके लिए, उसमें बी में मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट डिवाइड करना चाहा था एच। वैसे एच को क्या बोलते हैं? एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इस आई को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। एक बार ध्यान से देखिए, इसका नेमिंग भी है। एच को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ऐसा नेमिंग किया हुआ है इसका। मतलब आप समझें कि ये अप्लाइड वाला है और ये इंड्यूस वाला है। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं, मटेरियल में आप अगर अप्लाई ज्यादा अप्लाई करें एक्सटर्नल फील्ड को, तो ये भी मैग्नेटाइज होता जाएगा, मैग्नेटाइज जो होता जाएगा, मतलब एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई मिलता जाएगा, एक्स बढ़ाएंगे तो वाई भी बढ़ेगा। एक सर्टेन लिमिट तक इसका वैल्यू बढ़ेगा, वो मैग्नेटाइज होगा मटेरियल, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा वो। उसके बाद जब आप एक्सटर्नल फील्ड को कम करेंगे, मतलब ऐसे वापस एक्स एक्स पीछे आएगा, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगा, कम मैग्नेटाइज होगा। लेकिन जब आपका जीरो हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी ये कुछ परमानेंट मैग्नेटिज्म ये गेन कर चुका होगा उस वक्त, और वो फिर डीमैग्नेटाइज नहीं होगा आपके जीरो करने से, कुछ रिटेन कर लेगा यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर आपको उसको अपोजिट डायरेक्शन में उस मटेरियल के सराउंडिंग में फील्ड लगाना पड़ेगा ताकि ये डीमैग्नेटाइज हो। तो फिर डीमैग्नेटाइज इसको किए, कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने बढ़ाया, तब जाकर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटाइज होना है उसका भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। फिर आप कम करने लगे अपोजिट डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड कम करने लगा, अंदर जो इंड्यूस हो रहा था वो कम करने लगा यहाँ तक। फिर आपने जीरो कर लिया, एक्स जीरो कर दिया अप्लाइड, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया, वो ये आर है। उसके बाद फिर अब फिर से आपने डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा कर दिया मैग्नेटिक में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया, तब भी इसके पास मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में था। उसको जीरो करने के लिए आपको एक सर्टेन वैल्यू देना पड़ा यहाँ पे, तब जाकर ये जीरो हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद फिर और आप ये वैल्यू एच बढ़ाते चले गए, और तो फिर ये भी मैग्नेटाइज होने लगा, उसके अंदर इंड्यूस होने लगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होकर यहाँ तक आ गया किसी सर्टेन वैल्यू तक, और उसके बाद वो सेचुरेट हो गया। उससे ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उसके अंदर डेवलप नहीं करेगा। और इस तरह से ये रिपीट होता है बात। क्लियर हो गया? तो फिर तो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे? अगर आपको एक मैग्नेट बनाना है जो क्रेन में यूज होता है, तो क्रेन में क्या यूज करना होता है मैग्नेट का, कि वो कहीं से क्रेन क्या करता है, हैवी वेट को लिफ्ट करके और दूसरे जगह ड्रॉप कर देता है। तो लिफ्ट करते समय उसको मैग्नेट बनाना पड़ता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब ड्रॉप करना होता है तो डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है, क्रेन में जो लगाया हुआ रहेगा लिफ्ट करने के लिए मटेरियल। तो क्रेन बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करेंगे, उसका ये पार्ट, ओआर पार्ट क्या होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, राइट, कम होना चाहिए। और किसी मटेरियल को अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना है आपको, तो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसके हिस्टेरिसिस कर्व में ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ये, क्योंकि ये रिटेन भी कर लेना चाहिए ज्यादा, और इजिली डीमैग्नेटाइज भी नहीं होना चाहिए। तो जिसका ये हाइट ज्यादा है, वो परमानेंट मैग्नेट बनने में, वो परमानेंट उतना ही इजिली बन जाएगा। और जिसको आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो जब चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए और जब चाहे वो डीमैग्नेटाइज कर जाए,
तो उसका ये ओ आर जो हाइट है वो एकदम कम रहना चाहिए उसका। क्लियर हो गया?